हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। आइए आज की इस लेक्चर में हम आप लोग को डिफरेंशिएशन का सभी फार्मूला का लिस्ट करवा देते हैं। इसमें से एक भी याद कर लीजिए, आपको अलग से किसी भी फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। टोटल डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको इस लेक्चर में मिलने वाली है। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक तो ज़रूर बना रहे, और हम यहाँ पे समझाएंगे भी आपको। और इस फार्मूला को अच्छी तरफ से समझने के लिए आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है ना, छोड़ के मत जाइएगा। हालांकि सारे फार्मूला का प्रूफ पीछे के लेक्चर में दे दिया गया है, बस यहाँ पर हम लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो आपका यहाँ दिख रहा है लिस्ट ऑफ यूजफुल फार्मूला। क्या है मतलब जो हमारे यूज होने वाले हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं। सबसे पहला फार्मूला हम देखते हैं। आप याद रहे कि इसमें से फार्मूला तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसी सब फार्मूला की सहायता से करेंगे। इसको आपको याद कर लेने हैं, ठीक है ना। और इसी के सहायता से अगर याद कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन जाएंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है ना। आप किसी भी बोर्ड से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी है तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, चलिए आते हैं। अगर पहला देख लीजिए कि अगर y बराबर x के पावर n रहे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आपको x के पावर n के रूप का दिखाई दे तो उसका जो डी होता है अर्थात dy बाई डी एक्स, वह होता है पावर, लिख लीजिए n, x का पावर एक कम कर दीजिए अर्थात वो n-1। यानी फॉर्मूला क्या मिल गया, n x के पावर n-1। क्या मिला, x के पावर n का डी क्या मिला, n x के पावर n-1, ठीक है ना। इसका प्रूफ हम पीछे दे चुके हैं, एक बार पीछे का लेक्चर देख लीजिएगा प्रूफ के लिए, ठीक है ना। फिलहाल अभी इसको फॉर्मूला को याद करना है। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम देखते हैं कि अगर सिर्फ कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट का डी 0 रखना है। क्या याद रखना है, यहाँ लिख दे इफ y बराबर c होयर c इज ए कांस्टेंट देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब आपको याद रखना है कांस्टेंट का डी क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डी क्या हुआ, 0 हुआ। साइन एक्स अगर रहे तो उसका डी कॉस एक्स होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। साइन एक्स का डी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक उसी तरह से चौथा फॉर्मूला है मेरा, अगर y बराबर कॉस एक्स हो तो उसका dy बाई डी एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स, अर्थात कॉस एक्स का डी माइनस साइन एक्स हो गया, टेन एक्स का डी सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से नेक्स्ट देख लीजिए आप, 6 नंबर है। अगर आपको y बराबर कॉट एक्स दिख जाए तो कॉट एक्स का डी आपको माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स यूज करना है, ठीक है। सेक एक्स का डी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसी तरह से कॉसेक एक्स का जो डी होगा वह माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट 9 नंबर फॉर्मूला देख लीजिए। अगर आपको e के पावर x दे दे तो उसका डी जो है सो e के पावर x ही होता है। हमने क्या देखा कि अगर e के पावर x का डी e के पावर x ही है, ठीक है ना, सेम है। मतलब जो फंक्शन है e के एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका डी भी सेम है, e के पावर x का डी e के पावर x। चलिए 10 नंबर फॉर्मूला हम देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपको y बराबर log x के रूप में दिख जाए तो log का डी 1/x रखना है। log x का डी क्या होगा, 1/x होगा, ठीक है ना। अब इनवर्स का देख लेते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डी माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा याद रखिएगा, देखिए जो साइन इनवर्स एक्स का डी है वही कॉस का है, फर्क सिर्फ ऊपर माइनस लग गया। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो गया, ऊपर खाली माइनस लगा दीजिए तो माइनस 1/, नीचे जो कहते हो। ठीक उसी तरह से टेन इनवर्स का जो होगा वही कॉट का होगा, ऊपर माइनस लगा दीजिए। और आगे सेक इनवर्स एक्स का जो डी होगा वही कॉसेक इनवर्स का भी होगा, माइनस सिर्फ लग जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो सेक इनवर्स एक्स का डी हो गया 1/x √x² माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का डी हो गया माइनस 1/x और √x² माइनस 1, ठीक है। 17 नंबर फॉर्मूला आप देख लीजिए, ए के पावर एक्स के रूप में अगर सवाल दिख जाए तो आपका dy बाई डी एक्स जो होगा वो ए के पावर एक्स लिख दीजिए इंटू लॉग ए लिख दीजिए, ठीक है ना। क्या बोला, ए के पावर एक्स का डी क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टोटल 17 फार्मूला देखा। तो इस 17 फार्मूला की सहायता से हम सारे डिफरेंशिएशन को सवाल को बना पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा आसानी से हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस को भी करेंगे, और इसके अलावे हम कुछ रूल्स को भी दे देते हैं। ऐसे आपको dy बाई डी एक्स का जो प्रथम सिद्धांत से फॉर्मूला दिए थे यही ना था, लिमिट डेल। अगर मान लेते हैं कि अब डिफरेंशिएशन का है कोई x बराबर a पॉइंट पर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, उसका लिमिट डेल्टा
एक्स टेंस टू जीरो था ना, तो डेल्टा एक्स टेंस टू ए के जगह पर डेल्टा ए डाल लीजिए, चाहे जो भी एच डालना है एच डाल लीजिए, एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच था तो में ए प्लस एच हो जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा ए हम यहाँ पर लिया माइनस एफ ए बटे डेल्टा ए, मतलब क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल लेना है और एक्स के जगह पर ए पॉइंट पुट कर देना है, मतलब डीसी में, तो कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट एक्स बराबर है, ठीक है। तो ये टोटल 17 जो है सो आपके यूजफुल फार्मूले हो गए, ठीक है ना। तो आपको इसको याद कर लेना है और इन्हीं के सहायता से देखिएगा हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चनों को लेकर के आते हैं, लेकिन इससे पहले आप एक बार इस फार्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी की सहायता से क्वेश्चन बनेगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।